गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2025 सीडीपी अर्थात बाल विकास हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि सीटेट 2025 की अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन। दूसरा ऑप्शन है मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। तीसरा ऑप्शन है उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र। चौथा ऑप्शन है ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। अगला प्रश्न संख्या 2 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है मात्रात्मक शोध कार्यविधि। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तीसरा ऑप्शन है खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। चौथा ऑप्शन है प्रायोगिक विधि। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। अगला प्रश्न संख्या 3 है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की डैश और ले जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है खोज आधारित। दूसरा ऑप्शन है अर्थहीन। तीसरा ऑप्शन है यंत्रवत। चौथा ऑप्शन है ग्रहणशील। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खोज आधारित। चौथा प्रश्न है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को, यहाँ पर छात्रों हो जाएगा साथियों, छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तीसरा ऑप्शन है लंबे और जटिल गद्यांश देकर। चौथा ऑप्शन है अनुकूलन की अनुबंध विधि के माध्यम से। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यहाँ पर हो जाएगा साथियों छात्रों, ये ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि। पहला ऑप्शन है व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 6 है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को प्रसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की छात्रों सबसे अधिक संभावना है? पहला ऑप्शन है छात्रों, यहाँ पे हो जाएगा छात्रों। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना।
दूसरा ऑप्शन है छात्रों को अपने अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को शास्त्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। दूसरा ऑप्शन है स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तीसरा ऑप्शन है स्वलीनता के केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। चौथा ऑप्शन है स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। अगला प्रश्न संख्या 8 है पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। पहला ऑप्शन है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। अगला प्रश्न संख्या 9 है अभिकथन शिक्षकों की शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं और सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण है शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की। अगला आर सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न संख्या 10 है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। पहला ऑप्शन है अनुबंधन अधिगम। दूसरा ऑप्शन है रटकर सीखना। तीसरा ऑप्शन है व्याख्यात्मक शिक्षण। चौथा ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न संख्या 11 है अभिकथन एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण है भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पर
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चौथा ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अगला प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन का बढ़ावा देता है। चिंतन को बढ़ावा देता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है मित्रों। अगला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भारत की राजधानी डैश है। दूसरा ऑप्शन है भारत में कितने राज्य हैं। तीसरा ऑप्शन है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। चौथा ऑप्शन है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 है, समावेशी कक्षाओं। पहला ऑप्शन है को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। दूसरा ऑप्शन है में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। अगला ऑप्शन है अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों के बीच हर तरह की भिन्नता को दूर करने का लक्ष्य सीखती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए मित्रों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसमें होता है ना कि आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को डिस्कशन करते हुए चले जा रहे हैं ताकि आपका समय का बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिले और प्रीवियस ईयर प्रश्न पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमांड हो। इसके लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, अभिकथन। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग कलाएं बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण है बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। मित्रों, जब भी आप अभिकथन और कारण वाले प्रश्न को देखें तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें और समझते हुए चलें, सही ऑप्शन का सिलेक्शन करें। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस तरह का वीडियो आपको मैं लगातार चैनल पर डालता रहूँगा और आप देखें और प्रीवियस ईयर पर अपना कमांड बनाएं और सीटेट में अच्छे अंकों से पास हो जाए। चलिए, धन्यवाद।